बंगाल चुनाव में वादों और दावों की बहार है, लेकिन जिन लोगों से वादे किए जा रहे हैं उनका क्या हाल है, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। न्यूज़ 24 की टीम शहरों से अलग बंगाल के गांव-गांव जा रही है और गांव की ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आप तक सच्ची रिपोर्ट पहुंचाने की पूरी कोशिश हो रही है। और ऐसे में हमारी टीम हावड़ा के एक मुस्लिम गांव में जा पहुंची और वहां के लोगों से बात की, उनका मन टटोलने की कोशिश की। क्या है हावड़ा के गांव के हालात, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जो भी आए रोजगार मिलने से मिलना चाहिए। कभी कभी काम होता है, कभी कभी बंद होता है, कभी कभी मंदा पड़ता है, कभी कभी काम होता है। लॉकडाउन में पूरा हम लोग बैठा था। खर्चे ज़्यादा है, पैसे की कमाई कम है। लेकिन ममता दीदी जो इधर है, घर घर में जो सब सुविधा देते हैं, इसीलिए हम लोग जिंदा है। फायदा मिल रहा है, वो फायदा मिल रहा है। 3 साल से शौचालय है आपके पास, सरकारी योजना के तहत? सरकारी का सरकारी कर दीजिए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपको मिला? छात भी नहीं हुआ 70,000 में। कुछ मेरा पैसा जमा करके इसको देके सब बनाया। 70,000 में नहीं होता है। मेरा उम्मीद है सरकार से कि महंगाई कम कर दीजिए, ठीक है। उज्ज्वला योजना के तहत, मोदी का योजना, मोदी जी की योजना के तहत जी गैस का कनेक्शन आ गया, मिल गया। जंग वाला पानी वही पीते हैं, क्या करेंगे? हाँ, तो कैंसर हो जाएगा। क्या करेंगे? लेकिन पीना तो जरूरी है। पानी बिना आदमी कैसे जिएगा? गरीबी कई बार आपकी हिम्मत तोड़ती है। गरीबी आपको ये समझाती है कि कुछ भी आपके बस में नहीं है। गरीबी आपको ये भी समझाती है कि हालात आप चाहें कितना अपने पक्ष में करने की कोशिश करें, लेकिन वो आपके मुताबिक कभी नहीं चलेंगे। ऐसे में इंसान सोचता है कि उसको कोई उपाय मिले, उपाय के तौर पर वो किसी और के पास ही जा सकता है। ऐसे हालात, ऐसी परिस्थितियां ही इन लोगों की भी है। गरीबी के बोझ तले ये लोग केवल नेताओं के पास ही जाते हैं, उनसे अपने लिए मांगते हैं। मांग के बाद मिलता है केवल वादा, और उसी वादे के साथ 5 साल गुजर जाते हैं। तो आज फिलहाल इस गांव के हालात और यहाँ की तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि कैसे गरीबी के बोझ तले ये लोग दबते जा रहे हैं और कैसे वादों के साथ अपना जीवन का गुजर बसर कर रहे हैं। बंगाल जीतने के लिए सियासी दल हर दिन नई रणनीति सामने लेकर आ रहे हैं। दाव कोई भी हो, निशाना बस चुनाव जीतना है। सियासी दलों के इस भंवर जाल के बीच फंसी है आम जनता। चुनाव आते हैं तो लोग नेताओं की तरफ टकटकी लगाकर देखते हैं। उनको लगता है कि शायद इस बार उनका भी भला हो जाए। न्यूज़ 24 की टीम हावड़ा के मोतीमाला गांव में है, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र का ही हिस्सा है। बंगाल का मुसलमान क्या सोच रहा है? क्या इस बार भी वो वोट की राजनीति के तले दब जाएगा, या फिर हो सकता है कि इस बार वो कुछ नया सोचेगा? यही तमाम सवाल लेकर हम तमाम बंगाल के गांव में जा भी रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और मुसलमान की समस्याओं को लोगों के सामने दिखा भी रहे हैं। तो फिलहाल मैं मोतीमाला गांव में हूं, जो हावड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, और यहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका तो है ही, लेकिन यहाँ मुस्लिम इतनी ज़्यादा संख्या में हैं कि ये तय कर देते हैं कि कौन इस बार जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा, या जीत की दिशा किस तरफ होनी चाहिए, वो भी ये लोग फैसला रखने का अधिकार रखते भी हैं और इतनी संख्या में हैं कि तय कर भी पाते हैं। तो फिलहाल इन लोगों के साथ मैं आज इनके मुद्दे आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये भी समझाऊंगा कि आखिर ये जनता जो इस समय इंतज़ार इस बात का कर रही है कि आखिर विधानसभा चुनाव में क्या कुछ इनके लिए जीत के मायने हो सकते हैं और किस तरीके से इनको क्या क्या मिलना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर इनसे पूछ लेता हूँ। करते क्या हो तुम? हम काम करते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं। तो अभी दिहाड़ी वहाड़ी सही चल रही है? हाँ। कितने पैसे मिलते हैं? हम लोगों को 600 रुपये करते हैं। कभी कभी काम बंद होता है, कभी पूरा का काम नहीं हो रहा है।
कभी कभी काम होता है, कभी कभी बंद होता है। कभी कभी मंदा पड़ता है, कभी कभी काम होता है। लॉकडाउन में पूरा हम लोग बैठा था। इस बार मांगते हो दीदी कि भाई कम से कम रोजगार लोगों को मिले, या फिर जो भी जिसकी भी सरकार आती है वो रोजगार जरूर दे आप लोगों को। हाँ, रोजगार इम्पोर्टेंट जो भी आए रोजगार मिलने से मिलना चाहिए। कमाने वाला 2 आदमी है, 2 आदमी है कमाने वाले और खाने वाले 10 आदमी। खाने वाला 10 आदमी। तो रोजगार की दिक्कत कहा जाए तो ये आप ये सोच सकते हो कि भाई पैसे की कमाई कम है, खर्चे ज्यादा है। हाँ, खर्चे ज्यादा है, पैसे की कमाई कम है। जो गैस के दाम से 600 या 400 थे वो 900 हो गया। ठीक है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, महंगाई कम होनी चाहिए। ठीक है, महंगाई कम होना चाहिए। ठीक है, मेरा उम्मीद है सरकार से कि महंगाई कम कर दीजिए। ठीक है, मुझे बताओ कि अभी गांव में सब काम वाम सही चल रहा है? মমতাই তো কাম করাচ্ছে। ममता ही काम कर रही है। এখন গন্ডগোল হচ্ছে, এখন কাম বন্ধ আছে, কাম নেই। 100 দিনের মমতা ব্যানার্জি 100 দিনের কাজ দিয়েছিল লকডাউনের মধ্যে, সেই কাজ করে আমাদের পেট চলেছে। घर में आदमी बहुत है, कितने आदमी है? 5-6 आदमी। 5-6 आदमी हैं। कमाने वाले तुम हो। तो फिर दिक्कत है यार, हैं? तो सरकारी योजनाओं का इन लोगों को लगातार फायदा भी मिल रहा है, इनका कहना है। लेकिन अभी मैंने कहा कि जरूरतें इतनी ज्यादा हैं, ख्वाहिशें भी हैं, और ज़रूरत के हिसाब से अगर चीज़ें मिल पाएँ तो बहुत अच्छा है। नहीं मिल पाएँ तो लगातार पिछले कई सालों से जीवन कट ही रहा है, इस बार भी कट जाएगा। इस बार का इलेक्शन भी निकल जाएगा। इस बार भी जो पहले से होता आ रहा है वैसे ही होगा। नेताजी आएंगे, आके वोट मांगेंगे, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की बात करें, और मांग कर चले जाएंगे। इन लोगों की स्थिति, इन लोगों की जैसी स्थिति है, ये उसी स्थिति के साथ अपने आप को रखते भी हैं, सोचते भी हैं, उसी आधार पर वोट भी डालते हैं, और उसी आधार पर ये सोचते भी हैं कि शायद परेशानियां किसी दल के साथ जुड़ने में है, या उससे बचने में है, या अपने मत को स्वाधिकार सोच समझकर उसका प्रयोग करने में है। गांव की सड़कें ठीक हैं तो यहाँ दूसरे परेशानी पेशानी पर बल डालती हैं। गर्मी है तो पानी की दिक्कत ज्यादा बढ़ गई है। गांव में सिर्फ एक नल है और दूर दूर से लोग उसी नल से पानी भरने आते हैं। हावड़ा विधानसभा में मोतीमाला गांव है, और उसी गांव के तमाम लोगों से, बाशिंदों से हम लोग बात कर रहे हैं। मेरे साथ इस समय जो शख्स हैं, उनका कहना है कि यहाँ दिक्कतें इस बात की हैं कि पानी की समस्या बहुत बड़ी है, और भी कुछ परेशानियां भी हैं, उनसे समझ लेते हैं। तो अभी जो गांव की हाल की परेशानियां हैं, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत किस बात की है? अभी तो कुछ नहीं है, सब मिलजुल के हम लोग रहते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही पानी का समस्या तो बहुत ही है, और थोड़ा घर बाड़ी का भी बहुत माने असुविधा है। तो पानी की दिक्कत कैसे रहती है? पानी पीने का नहीं है? पानी पीने का वही आता है, ट्यूबवेल है, हाँ, उसमें पानी लेते हैं, वो भी माने जंग वाला पानी वही पीते हैं। क्या करेंगे? हाँ, तो कैंसर हो जाएगा। क्या करेंगे? लेकिन पीना तो जरूरी है। पानी बिना आदमी कैसे जिएगा? तो इसके लिए कभी आपने लोकल लेवल पे बात करी कि भाई ये सब चीजें किए वो लोग भरसवाई दे रहे हैं कि वोट के बाद हम लोग कर देंगे। हाँ, वादा है, मतलब हाँ, अभी वादा दिए है। वादा दिया। हाँ, लेकिन उससे पहले जितनी दिक्कतें झेल रहे हैं आप लोग, वो हाँ, वही चलते आ रहे हैं। कितने साल से ऐसा चल रहा है? लगभग ऐसे तो 20-25 साल हो गया। वो 20-25 साल से आप वही जंग लगा हुआ पानी पी रहे हैं। तो बीमारियां हारियां क्या करेंगे? बीमारी तो होगा ही, काहे कि गंदा पानी पीने से तो बीमारी तो होता ही है। काके अभी यहाँ क्या गांव में क्या आप तो कभी सोशल भी देखती हो, लोगों से बात भी करती हो, सोशल वर्कर के तौर पे भी आप काम करती हो, तो ये कितना दिक्कतें हैं गांव के अंदर, और कौन कौन सी परेशानियां हैं? বাংলা में ही बोल दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। শুনি বলতে কি পরেশানি আছে এই গ্রামের মধ্যে? ওই তো জলের একটু সমস্যা। আগে রাস্তাঘাটে ছিল, মোটামুটি হয়ে গেছে, এখন রাস্তাঘাট হয়ে গেছে, কিন্তু ওই জলেরই সমস্যা আমাদের বেশি। जल की समस्या है, জলের সমস্যা। रास्ते की दिक्कत है, लेकिन रास्ता बन रहा है। হ্যাঁ, রাস্তা হয়ে গেছে। রাস্তাটা আমাদের এখানে খারাপ ছিল, এই রিসেন্টলি হয়েছে আর কি রাস্তা। गांव के इस परिवार को लकड़ी के चूल्हे से मुक्ति मिल चुकी है। इनके पास गैस चूल्हा है और उसी पर खाना बनता है। अच्छा, दूसरा बताओ कि ये गैस का सिलेंडर जो है वो अपना है या अपना है? उज्ज्वला योजना के तहत है? नहीं, उज्ज्वला वो कोई नहीं। আমাদের নিজস্ব। उज्ज्वला योजना के तहत गैस का सिलेंडर चूल्हा किसी को मिला? ওইসব করিনি, আমরা করিনি ওটা। हम लोग का यहाँ फॉर्म नहीं आया उज्ज्वला योजना का। अच्छा, फॉर्म नहीं पाया? नहीं, फॉर्म नहीं मिला तो कैसे करेंगे? अच्छा, यही बात है। अच्छा, मतलब यही समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कई सारी योजनाएं जो हैं वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वो दरकार भी रखता है, जिसकी वो सोचता भी है। योजनाएं राज्य स्तर पे भी, सेंट्रल स्तर पे भी अपने आप बनती जरूर हैं, लेकिन गांव तक पहुंचने में उसमें अधिकारियों का भी रोल रहता है।
अगर अधिकारी या प्रशासन सही तरीके से यहाँ तक पहुँच जाएं या लोगों से बात करें तो निश्चित तौर पे सभी लोगों का उसको फ़ायदा मिले और सभी लोग उस चीज़ को समझ पाएं। गांव के लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन का अच्छे से इस्तेमाल किया है। यहाँ लगभग हर घर में केंद्र की इस योजना के तहत शौचालय बने हैं। गांव में कुछ लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा भी मिल रहा है। अभी फिलहाल कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले ही शौचालय इनका बनकर तैयार हो गया है। पहले शौचालय था? पहले नहीं था। पहले नहीं था शौचालय। कितना टाइम हो गया यहाँ पर? यहाँ पर हो गया 3 बছর। 3 साल हो गए लगभग। 3 साल से शौचालय है आपके पास। सरकारी योजना के तहत? सरकारी का सरकारी कर दीजिए शौचालय। स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपको मिला? हाँ, है ना? 900 टाका दिया था। लेकिन अब फिलहाल आपके पास ही है। पक्का मकान के लिए कुछ व्यवस्था हुई है? नहीं, अभी नहीं मिली है। और कौन कौन सी योजनाओं का फायदा मिल रहा है आपको यहाँ पर? कुछ नहीं मिल रहा। राशन चाल और गम पेज और किछु पाएंगे। अच्छा, राशन मिल रहा है? हाँ, राशन मिल रहा है। लॉकडाउन में पैसा मिला? पैसा नहीं मिला। लॉकडाउन में पैसा नहीं मिला सरकार की तरफ से? कुछ नहीं। बेटी कितनी है अपनी? बेटी 1 है। अच्छा, तो ये स्कूल जाती है? हाँ, स्कूल। तो मिड डे में कुछ मिलता है? हाँ। कितना पैसा मिलता है? पैसा मिले नहीं। क्या मिलता है? चावल मिलता है, अनाज मिलता है, है ना? और मुझे बताओ कि अब जैसे कि ये बन गया है, कई सारे गांव में, कितने गांव में ऐसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये बने हुए टॉयलेट? वो बोलना नहीं सकेगा। पूरे गांव में अगर रहता नहीं है। गांव में होगा। कितने होंगे लगभग? 30-35 तो शौचालय है जो जिनके घरों के लगभग बन गए, थोड़े बहुत रह गए, है ना? ये स्थिति है। तो गांव में कई सारी जगह अगर कहा जाए तो शौचालय हैं, बन गए हैं सरकारी शौचालय, और उसका ये लोग लगातार प्रयोग भी करते रहे हैं। इनका ये मानना है कि अभी जो स्थिति है उस स्थिति के तहत इनको ये समझना होगा कि थोड़े दिन वेट करें, उसके बाद इलेक्शन में जो भी जीतेगा, फिर जो भी बन के आएगा उसके ज़रिए अपनी समस्याओं को ये लोग हल कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, समस्याओं के साथ यहाँ पर कुछ हुआ भी है, विकास भी हुआ है, जिसकी लगातार आप तस्वीर देख भी रहे हैं, भले वो शौचालय के रूप में हो या कुछ अपनी तरफ से यहाँ पर रोड के ज़रिए सरकारों ने किया। मोतीमाला गांव में कई लोगों को पक्के मकान भी मिल चुके हैं। शेख हसीबुल यहाँ पर रहते हैं और कच्चा मकान में पहले रह रहे थे, अब पक्के मकान में आ गए हैं। गीतांजलि योजना के तहत इनको पक्का मकान भी मिल गया है, घर बनवा लिया है इन्होंने। और याद करते हैं वो दिन जब वो कच्चे मकान में रहते थे, बरसात की दिक्कत, बारिश में मकान पूरा टपकता था और उस समय सोचना पड़ता था कि कहाँ सर छिपाएं। अब फिलहाल पक्के मकान में बैठे हुए हैं, छत जो है वो ये बनी हुई है, आप देख भी रहे होंगे। और शायद इसी आधार पर जो है वो ये समझते हैं कि अपने मत का, अपने वोट का कहाँ सही तरीके से प्रयोग करना है। तो मैं जब गांव के अंदर जा रहा था तो मैंने देखा कि कई जगह जो है वो टूटे पक्के मकान नहीं बन पा रहे हैं, टूटे हुए मकान हैं, कच्चे मकान हैं, पक्के मकानों की संख्या कम है। गीतांजलि योजना के तहत आपको मकान मिला, तो पहले तो बताओ ये बना कब मकान और कितना फ़ायदा मिला? हमारा का 70 रुपया मिला, 70,000 रुपया। 70,000 मिला जी। और कब बना मकान ये? अभी 3 साल हो गया। 3 साल हो गए जी। तो 3 साल से पक्के मकान में रह रहे हो? हाँ, मकान तो आपने अच्छा बना लिया अपना? छात भी नहीं हुआ 70,000 में। कुछ मेरा पैसा जमा करके इसको देके सब बनाया। 70,000 में नहीं होता है। 70,000 में मकान नहीं होता, लेकिन जितना मिला उससे अपना थोड़ा डाल डूल कर आपने अपना मकान तैयार कर लिया। कुछ तो मिला? कुछ तो मिला। कईयों को तो कुछ भी नहीं मिल पा रहा। नहीं मिला है? आपको कम से कम मकान तो मिला? हाँ मिला, किंतु छत तो होना चाहिए। छत तो होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ मिल पाया? और नहीं जी, अभी नहीं मिला। अच्छा, शौचालय किसने बनाया? सरकार ने बनाया शौचालय? टॉयलेट? नहीं जी, टॉयलेट नहीं बनी अभी? कुछ नहीं। गैस का कनेक्शन आया? नहीं, हम लोग गैस इससे लिया अभी 1 साल हुआ। अच्छा, उज्ज्वला योजना के तहत? मोदी का योजना, मोदी जी की योजना के तहत जी गैस का कनेक्शन आ गया? मिल गया। हाँ। अच्छा, मुझे बताओ कि अभी घर के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, कमाई का साधन क्या है? कमाते क्या हो? हम जौन मजूर खेत कमाते हैं, हमारा 200 टका रोजगार करी। अच्छा, खेती करते हो? हाँ। उसी खेती से काम धंधा चलता है। तो ममता ने घर दिया, मोदी जी ने गैस दी, यही मिला। हालांकि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्हें आशियाने के लिए सरकारी मदद की दरकार है। कुछ लोगों ने लोन लेकर अपने लिए 4 दीवारी का इंतजाम किया, सिर पर कर्ज चढ़ गया, लेकिन छत का सपना अभी भी अधूरा है।
गांव में कई सारे ऐसी जगह हैं जहां पर आप जाएंगे तो उनके दुख दर्द को समझकर और सुनकर आप खुद तय कर पाएंगे कि अभी भी रोज़ाना ये लोग खुद अपने आप से जूझ रहे हैं। जूझ इसलिए रहे हैं क्योंकि आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, कर्जा सर पर चढ़ा हुआ है, चुकाने का कोई साधन नहीं है, रोज़गार की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और इन्हीं ज़रूरतों के चक्कर में आम आदमी जो है, खासकर मुस्लिम परिवार जो है, वो अपनी दिक्कतों को बढ़ाता हुआ नज़र भी आ रहा है। तो ये मकान कब बना आपका? ये मकान कब बना? হ্যাঁ আমি করেছি। কবে তৈরি করেছো? এই তো লকডাউনের আগে করেছি। अच्छा, तो ये अपने पैसों से बनवाया? হ্যাঁ। कितना पैसा लगा? ওই তো কি বললো? কত টাকা খরচা হয়েছে? খরচা হয়েছে 1 লাখ টাকার মতো বেশি খরচা হয়েছে। तो 1 लाख अपने पास था या लोन लिया? হ্যাঁ লোন লিয়া। लोन लिया? হ্যাঁ লোন লিয়া। तो ब्याज देते होगे हर बार? হ্যাঁ। जाता है? মাসে মাসে লোন মাসে লোন দেওয়া হয়। मासे लोन जाता হ্যাঁ है। মাসে লোন দেওয়া হয়। सरकार की तरफ से कितना पैसा मिला मरम्मत के लिए? কত টাকা সরকার থেকে পেয়েছো? না পাইনি, শুধু 5000 শুধু 5000 5,000 रुपए सरकार ने मरम्मत के लिए। আর কিছু 5000। 5,000 रुपए दिए और कोई मदद नहीं? আর না আমরা घर में कमाई का साधन क्या है? कमाते कैसे हैं? पैसा कैसे आता है? কি করে কাজ করে টাকা আসে? আমি हाँ। মানে ফ্যাক্টরিতে মানে জনমজুরির মতন খাটি। হ্যাঁ জনমজুরির মতন খেটে पैसा नहीं, मजदूरी करके जो पैसा आ जाता है उसी से अपनी ज़िंदगी काटते हैं ये लोग। अच्छा, इनका घर आप देखिए, नीचे से बेचारों ने पक्का करवा लिया लेकिन छत अभी भी नहीं है, छत कच्ची है। बारिश के मौसम में जो है यही छत जो है वो टपकती है और आप सोचिए जब छत टपकती है तो फिर उस मकान का फ़ायदा क्या? यही ये लोग सोचते हैं। 1 लाख का कर्जा सर पर चढ़ा हुआ है, कमाई का कोई साधन नहीं है और चुनावों में वादे भी चल रहे हैं। तो यही तमाम मुस्लिम परिवारों की सोच ये है कि विकास के साथ साथ आमदनी बढ़े तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दिक्कत और परेशानी से भरे इस गांव में प्रचार के लिए नेताओं की कतार तो लगी रहती है, लेकिन इनके मुरझाए चेहरों पर किसी की नजर नहीं जाती। जो भी नेता आता है अपने लिए वोट का भरोसा लेकर वापस लौट जाता है। ऐसे में इन लोगों को उम्मीद है कि शायद चुनाव के बाद इनकी आवाज हुकूमत के कानों तक पहुंच जाए। चुनावी मौसम है तो वादे तो होते हैं। वादे इस बात के लिए होते हैं कि अगली बार के लिए आप तय रखिए, हम आपके पास फिर से आएंगे और हो सकता है कि जो पिछले 5 साल में वादे पूरे नहीं हो पाए वो पूरे कर देंगे। तो ऐसे ही चुनाव की प्रक्रिया चलती रहती है, ऐसे ही वादे चलते रहते हैं, कुछ पूरे हो जाते हैं, कुछ वैसे ही अटके रहते हैं। ये गाँव के हालात और गांव की तरह ही हैं। यहाँ भी वादे किए गए, यहाँ भी वादों का इंतजार हो रहा है और वादों के साथ इस बार वोट की प्रणाली भी यहाँ पर और प्रक्रिया चलती हुई आपको देखने को मिलेगी भी। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 पश्चिम बंगाल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।